अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं जनाब। डॉलर इंडेक्स जो है, कल एनएफपी का डाटा आने के बाद प्राइस ने बड़ी स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट ली है डेली टाइम फ्रेम में। बट क्या प्राइस बुलिश हो गई है? नहीं, प्राइस इज स्टिल वेरी मच बेरिश इन डेली टाइम फ्रेम। आपको इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखनी चाहिए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और जब प्राइस इस डेली के बाय सेल के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करेगी और कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, तब हम समझेंगे कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बुलिश हो गया। फिलहाल इस डेली के सेल के फेयर वैल्यू गैप से आपने सेल ही करना है। जब डॉलर इंडेक्स सेल ढूंढ रहे हैं हम, तो जीबीपी यूएसडी में हम बाय ढूंढेंगे। और जीबीपी यूएसडी में हम जाकर देखते हैं हमारे पास बाय एरिया कौन सा था। जीबीपी यूएसडी वीकली टाइम फ्रेम में देखें, अपने बाय के फेयर वैल्यू गैप में आ चुकी है और यहाँ पर जाकर इसने 4 एज का सेल का गैप बनाया। जैसे ही प्राइस 4 एज का बाय का गैप बनाएगी, आप जीबीपी यूएसडी को बाय करेंगे। फिलहाल सेल नहीं देखेंगे। सेल कब देखेंगे? जब डॉलर इंडेक्स जो है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ पर बाय का फेयर वैल्यू गैप बना देता है तो ये बाय चला जाएगा और फिर हम इस डॉलर जीबीपी यूएसडी को सेल देखेंगे। फिर हम यूरो यूएसडी वगैरह को सेल देखेंगे। फिलहाल यूरो यूएसडी को हमने बाय ही करना है। यहाँ पर ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि वीकली में प्राइस ने सपोर्ट लेकर और अपना टीपी हिट कर लिया। क्वाइट बिग रिजेक्शन टू द टॉप, लेकिन स्टिल प्राइस जो है वो अभी अपने टारगेट एरिया तक नहीं पहुंची है यार। तो अभी फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि प्राइस नीचे क्यों जाएगी। बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी। तो मैं तो यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में स्टिल बुलिश हूं और डॉलर इंडेक्स में मैं स्टिल बेरिश हूं। आपको एयूडी यूएसडी में भी बाय ढूंढनी चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो सेल जाने के चांसेस हैं। तो एयूडी यूएसडी का प्राइस एक्शन बिल्कुल फिलहाल मेरे सामने अच्छा नहीं है, लिहाजा मैं इससे दूर रहने की कोशिश करूंगा। एनजेडी यूएसडी में भी हमें बाय देखनी है, लेकिन प्राइस एक्शन अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा मैं इससे भी दूर रहूंगा। तो अगर आपके पेयर्स होंगे इस वीक के लिए, तो यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी हो सकते हैं। इसी तरह आप लोगों को याद होगा यूएसडी सीएचएफ, मैंने आप लोगों के सामने अर्ज किया था कि इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से हम इसको सेल देखने की कोशिश करेंगे। कितना नीट एंड क्लीन उसने सेल दिया। बट ठीक है, प्राइस उस वीकली फेयर वैल्यू गैप में नहीं आई, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो हमें डेली में एक वीकली से नीचे अगर फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो फिर हम वहां से सेल करते हैं। तो आपको इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखना है। तो यूएसडी सीएचएफ इज स्टिल सेल टू मी, कोई बाइंग रीजन फिलहाल नहीं है। यूएसडी जेपीवाई इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं तो आपको मैं इस इंडिकेटर का तारुफ कराता चलूं, जहां पर आपको दो स्विंग हाइज दिखाई दे रहे हैं, दो स्विंग लोज। मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे चला जाऊं, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, मैं कहीं पर भी चला जाऊं ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। इवन किसी टाइम फ्रेम में चला जाऊं तो भी ये ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाते हैं। ये इंडिकेटर है जनाब, जिसका नाम है आईसीटी एफवीजी एंड स्विंग डिटेक्टर बेसिक बाय ट्रेडर रियाज। ये इंडिकेटर मैंने खुद बनाया है। आप इंडिकेटर्स में जाकर ट्रेडर रियाज लिख के सर्च करेंगे तो ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। या अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईसीटी एफवीजी लिखकर सर्च करेंगे तब भी ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इवन आप स्विंग डिटेक्टर लिख के सर्च करेंगे तब भी ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। तो ये इंडिकेटर आप लगाएं और ये बाय डिफॉल्ट दो स्विंग हाइज और दो स्विंग लोज और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बाय डिफॉल्ट ये आपको दिखाता है। अगर आप इंडिकेटर की सेटिंग में जाएं तो अपनी मर्जी से एक से ज्यादा बुलिश एफवीजी, एक से ज्यादा बेरिश एफवीजी, और ये जो चीज़ है ना बुलिश एफवीजी एक्सटेंड डिटेक्शन, ये पता क्या चीज़ है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्राइस जब इस फेयर वैल्यू गैप तक पहुंचेगी तो ये फेयर वैल्यू गैप यहीं तक रहेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई जो बुलिश, सिर्फ मैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूँ, कि इसको आप लिमिटेड करो, तो आप देखिएगा कि इसका साइज कम हो गया। मैंने इसे कहा इसे सिर्फ 8 कैंडल्स तक लिमिटेड कर दो। अब मैं इसकी कैंडल्स बढ़ाता जा रहा हूँ, आप देखें कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारा एक्सटेंड होता जा रहा है। बाय डिफॉल्ट ये जहां पर फेयर वैल्यू गैप बनता है वहां से
लेकर जो करंट कैंडल चल रही होती है उससे 3 कैंडल्स आगे तक ये बाय डिफ़ॉल्ट बनाता है, लेकिन आप इसको जितना मर्ज़ी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो बहरहाल यूएसडी तो ये इंडिकेटर भी आप लगा सकते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्रेडर रियाज़ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर ये बेस करता है। अभी ये बेसिक वर्ज़न है और अभी इसका हम एडवांस वर्ज़न और प्रो वर्ज़न भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ही बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया और एडवांस वर्ज़न पर भी मैं अभी काम कर रहा हूँ। आप बस ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके इंडिकेटर के सामने ट्रेडर रियाज ऑफिशियल जो है ये लिखा हुआ होना चाहिए। आईसीटी एफईजी एंड स्विंग डिटेक्टर बेसिक बाय ट्रेडर रियाज। यूएसडी कैट की अगर मैं बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम में हमने क्योंकि इसको सेल करना है, मेरे पास डेली का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है स्वाय इस ब्रेकर ब्लॉक के। तो हो सकता है इस ब्रेकर ब्लॉक से प्राइस नीचे गिर जाए, ढूंढेंगे सेल ही। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल जो है डॉलर के अगेंस्ट चलने की कोशिश करेगा तो इसको बाय जाना चाहिए, लेकिन खैर आपको पता है क्रूड ऑयल, सिल्वर और गोल्ड ये डॉलर के अगेंस्ट नहीं चलते। ये इनके अपने नॉर्म्स हैं, इनके अपने रूल्स हैं, ये उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो वीकली में भी क्रूड ऑयल फिलहाल मुझे नीचे ही दिखाई दे रहा है, मंथली में भी फिलहाल मुझे क्रूड ऑयल नीचे ही दिखाई दे रहा है, डेली में भी फिलहाल मुझे नीचे ही दिखाई दे रहा है। तो आप डेली का एक बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाने दें प्राइस को, फिर आप इसको सेल कीजिएगा। इसमें बाय बिल्कुल भी फिलहाल नहीं है। नेचुरल गैस इस लो तक जाता फिलहाल दिखाई दे रहा है, आप इसको सेल देख सकते हैं। 4 एज में कोई फेयर वैल्यू गैप अगर आपको दिखा है तो वहां से सेल करने की कोशिश कीजिएगा। XAG USD यानी के सिल्वर सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर भी जो है वो फिलहाल बड़ी बुरी तरह से गिर गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर आपसे मैं अर्ज करूंगा कि डॉलर इंडेक्स को मैं तब बाय मानूंगा जब डॉलर इंडेक्स यहां पर डेली में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप हमें बना कर देगा। अदरवाइज डॉलर इंडेक्स जो है उसके चांसेस हैं कि वो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से वापस नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सिल्वर ने इस न्यूज़ का इम्पैक्ट लेते हुए बहुत ज़्यादा डाइव मार दी, लेकिन फिलहाल सिल्वर तो नीचे ही जाता दिखाई दे रहा है 28.710। तो आपको हर डेली या फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसको सेल ही देखना है। नेस्डेक की अगर मैं बात करूं तो नेस्डेक भी जो है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मंथली, और मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस अपने स्विंग लो तक जाना चाह रही है। शदीद सेल है नेस्डेक, शदीद सेल है। डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको सेल ही देखेंगे। SPX 500 शदीद सेल है, डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इनको सेल देखेंगे। US30 डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इनको सेल ही देखेंगे। और जो प्राइस के जो टारगेट्स हैं वो करीब तरीन कोई भी जो स्विंग लो आपका होता है वो आपका टारगेट नंबर 1 होता है किसी भी टाइम फ्रेम का। टेस्ला की अगर मैं बात करूं तो टेस्ला ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है भाई। जहां से हम बाय देखना चाह रहे थे वहां से टेस्ला बाय सॉरी गया नहीं है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। ये फंडामेंटल्स की वजह से हुआ कि प्राइस नीचे आ रही है। तो टेस्ला फिलहाल नीचे है, बाइंग एरिया मेरे पास कोई नहीं है। मेटा फिलहाल नीचे है, मेरे पास कोई बाइंग एरिया नहीं है। यूरो जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो यूरो जेपीवाई जो है उसको अपने इस डेली वीकली के फेयर वैल्यू गैप से बाय जाना चाहिए, लेकिन प्राइस उससे पहले पहले ही रिजेक्शन ले चुकी। तो हमें देखना पड़ेगा क्या डेली में कोई बाय का गैप है। यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर कोई 4 एज का भी एक बाय का गैप बन गया तो यूरो जेपीवाई को बाय किया जा सकता है। इसी तरह अगर मैं जीबीपी जेपीवाई की बात करूँ तो जीबीपी जेपीवाई ने अपने वीकली स्विंग लो को स्वीप किया, ठीक है। डेली में काफ़ी बड़ी रिजेक्शन मिल गई, ठीक है। लेकिन स्टिल डाउन, प्राइस इज स्टिल डाउन। 4 एज में अब हम देखते हैं, 4 एज में भी हमारे पास अब यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। उसका प्राइस एक्शन या इसका प्राइस एक्शन अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। फिलहाल जीबीपी जेपीवाई तो मेरी नज़र में डाउन ही है। CHF जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो CHF जेपीवाई जो है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई 4 एज में बाय का गैप दिख जाए, नहीं, CHF JPY को तब बाय कीजिएगा जब प्राइस इस स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग करते हैं डेली की कैंडल, तो बाय करना है। फिलहाल इससे भी आप दूर रहें। और इसके अलावा ओहो आई थिंक मैंने गोल्ड को एनालाइज नहीं किया। गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो फेयर वैल्यू गैप्स हैं।
अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये ट्रेडर रियाज इंडिकेटर लगा सकते हैं। इंडिकेटर में जाकर आप ट्रेडर रियाज लिखेंगे तो ये ICT FVG एंड स्विंग डिटेक्टर बेसिक बाय ट्रेडर रियाज इंडिकेटर आ जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए दी गैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम किस तरह आसानी के साथ फेयर वैल्यू गैप्स पर ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड जो है भाई बेरिश है, गोल्ड बेरिश है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स, यहाँ पर एक समझाने की बात है जो कि मैंने अपने प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम के स्टूडेंट्स को तो समझाया, लेकिन आप लोगों को नहीं समझाया था। तो मैं अब आप लोगों को भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखें, ये जो इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट होती है ना, ये जनरली इंडिकेशन होती है कि प्राइस जो है वो रिवर्स होने वाली है। किताबें तो हमें यही बता रही हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से उसे नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन प्राइस बिहेवियर हमें ये बता रहा है कि डॉलर इंडेक्स बुलिश होने के चांसेस बेशुमार बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अभी तक तो प्राइस इस डेली के सेल के गैप को ब्रेक उसने नहीं किया, बट इवेंचुअली इट लुक्स लाइक के प्राइस जो है वो इसको ब्रेक कर देगी और डेली में बाय का गैप बन जाएगा। बट हम मजबूर हैं कि हम इस डेली के सेल के गैप से पहले सेल ही देखेंगे। लेकिन जब आप दूसरे पेयर्स को देखते हैं जो डॉलर के अगेंस्ट चलते हैं, तो वो आपको अपनी पिक्चर बड़ी क्लियरली बता रहे होते हैं कि भाई हम तो बाय जा रहे हैं या सेल जा रहे हैं। ये जो लास्ट आपके पास एक मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दूं, ये जो लास्ट आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाहिद होप है गोल्ड के लिए कि ये प्राइस को वापस ऊपर फेंक दे, और फेंक भी सकता है। ये गोल्ड को वापस ऊपर फेंक सकता है। ये डेली मैं इसको कैसे निशान लगाऊं, निशान नहीं लगा सकता, चलें बहरहाल ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है। अगर यहाँ पर हमारे पास गोल्ड मंडे ऑनवर्ड आपको ये दिखे कि इसने 4 एज के इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके 4 एज में एक बाय का गैप बना दिया है, फिर तो आप बाय देखेंगे। अदरवाइज गोल्ड अपने इस 4 एज के सेल के गैप से आपको सेल होता दिखाई देगा। यानी डबल सेंटीमेंट है, गोल्ड में बाय आपने तब करना है जब ये सेल का फेयर वैल्यू गैप खत्म करके प्राइस बाय का कोई फेयर वैल्यू गैप गोल्ड में दे दे 4 एज टाइम फ्रेम में, इससे नीचे नहीं जाना। अगर प्राइस ये कर दे फिर तो आप बाय देखेंगे, अदरवाइज गोल्ड इज सेल, गोल्ड इज सेल टू मी फॉर द टाइम बीइंग। अभी हम जाते हैं जनाब बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में जो प्राइस एक्शन है हमारा वो अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है डेली टाइम फ्रेम में। वीकली में देखते हैं तो वीकली की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि वीकली इज गोइंग अप। तो आप 4 एज टाइम फ्रेम में अगर आपको यहाँ पर ऑलरेडी प्राइसेस 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से देखें, बैंक निफ्टी वाले भाइयों आप भी देख सकते हो कि ये हमारा जो इंडिकेटर है FVG और स्विंग हाइज लोज फाइंड करने वाला इंडिकेटर, ये कितने बेहतरीन अंदाज से आपके काम को आसान कर देता है। अगर आपने ये पहले से फेयर वैल्यू गैप निकाल के रखा होता तो आप यहाँ पर बाय ढूंढ रहे होते। अब बस आपको क्या चाहिए, एक नया 4 एज का बाय का फेयर वैल्यू गैप या डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप, फिर आप इसमें बाय करेंगे। निफ्टी 50 में भी अगर आपको एक डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, निफ्टी 50 जरा पिक्चर अपनी, निफ्टी 50 फिलहाल बाय नहीं जा रहा है भाई, निफ्टी 50 नीचे है और बैंक निफ्टी ऊपर है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन निफ्टी 50 फिलहाल ऊपर नहीं जा रहा। तो ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस थे फॉरेक्स के, जो हम हर वीक आप लोगों के साथ संडे को शेयर किया करते हैं। मिलते हैं, ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थी, आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मिलते हैं बुध वाले दिन इसी चैनल पर रात 8:30 बजे लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और फ्री फंडेड अकाउंट गिव अवे के साथ। अब हम 2 फ्री फंडेड अकाउंट गिव अवेज किया करते हैं पर वीक, तो लाइव सेशन ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।